नमस्कार साथियों, मैं धर्मवीर सिंह सर मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना सीआई चल रहा था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अपना एक क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर पर। देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तब आपके लिए सीआई की जो कैलकुलेशन होगी ना वो इजी हो जाएगी। एक तो ये वार्षिक क्या है? वार्षिक का मतलब होता है कि वो साल के अंदर एक बार काउंटिंग कर रहा है, वार्षिक दर। अगर मैं इसको अर्धवार्षिक करूं तो मतलब कहने का मतलब वो एक साल के अंदर 2 बार काउंट कर रहा है, तो ये दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। और यदि मैं ये कह दूं कि 10% अर्धवार्षिक दर पर 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, तो दोस्तों फिर आपको दर को आधी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दर ऑलरेडी अर्धवार्षिक दर पर दे दिया। अगर दर को वार्षिक दर पर दे और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करे तो ही आपको आधा करना है। ये चीज ध्यान रखना आपको। तो अपना ये जो क्वेश्चन है, तरीका क्या है मेरे भाई? सूत्र है आपका मिश्र धन बराबर मूलधन का मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या होता है? टी। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो दोस्तों, मूलधन कितना है आपका? 25,000 रुपए। ब्रैकेट के जस्ट बाहर इनटू, अब यहाँ पर टी की पावर 2 है, मतलब ये अंदर वाला 2 बार आएगा, तो 100 एकम 100 और आर का मान कितना है? 5। तो मतलब ये कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा। ठीक है, ये 3 जीरो है, ये कट गया। अब दोस्तों 105 को 105 से गुणा करो, फिर उसको 25 से गुणा करो, फिर उसमें 10 का भाग दो, फिर जो आए उसको 25,000 में से माइनस करो, तब जाके आपका सीआई निकलेगा। तो इतनी मेहनत कौन करेगा यार? तो आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ क्या होता है। आपको कितने साल की काउंट करना है? आपको 2 साल का काउंट करना है, पहले साल का। यहाँ पर अपन लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना है मेरे भाई? 25,000। यहां पर लिखते हैं अपन दर। दर कितनी है मेरे भाई? 5%। और पहले साल का अपने को जो ब्याज निकालना है, वो पहले साल का ब्याज कितना आता है? 250 को जब अपन 5 से गुणा करते हैं तो पहले साल का ब्याज आता है अपने पास 1250 रुपए। मैंने क्या कहा था कि जो सीआई होता है ना, उसका प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अब प्रिंसिपल कितना था? 25,000। और जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें ये 1250 रुपए भी ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता है 25,000 तो है और 1250 रुपए और जुड़ गए, तो दूसरे साल का मुझे जो 25,000 का जो ब्याज मिलेगा वो मुझे 1250 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा वो मुझे किस पर मिलेगा? वो मुझे दर पर मिलेगा, सॉरी ब्याज पर मिलेगा। और ब्याज एक्स्ट्रा कितना था आपका? 1250 रुपए, क्योंकि ये मूलधन में जुड़ा था ना, तो इसका 5% निकाल लेते हैं। 0, इसमें 2 का भाग और 2 का भाग 125 में दिया, तो आपका 62.50 उत्तर आ गया। अब ये ब्याज तो आ रहा है 0.50, 2, 10 और 6 16, 5, 2, तो ये आपका डायरेक्ट ब्याज निकल के आ गया। कितना? 2562.50। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है, पढ़ो आप। क्या है? 1 सही 1/2 वर्ष के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए 10% वार्षिक दर की से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। लेकिन अगले की शर्त क्या है कि वो जो आपका ब्याज संयोजित होगा वो अर्धवार्षिक दर पर होगा। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? मतलब वो 1 साल के अंदर 2 बार ब्याज को काउंट करेगा। तो वो 1 साल के अंदर 2 बार काउंट करेगा, तो वो 1.5 साल के अंदर कितनी बार काउंट करेगा? 3 बार काउंट करेगा। मतलब आपको समय कितना क्या करना है? आपको समय को दुगुना कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे दर क्या है? वार्षिक है, तो दर को भी आधी करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे दर आ जाती अर्धवार्षिक तो आपको दर को आधी नहीं करनी पड़ती, लेकिन दर क्या है? वार्षिक। तो वार्षिक दर को भी आपको क्या करना पड़ेगा? अर्धवार्षिक। जब आपके पास अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो आप क्या करते हो? दर को तो क्या कर देते हो? आधा कर देते हो, और समय को क्या कर देते हो? दुगुना कर देते हो। तो समय कितना है मेरे भाई? 1.5 साल। तो 1.5 साल का कितना निकालोगे आप? 3 साल, 3 बार निकालोगे। अगर आप उस मेथड से चलोगे तो मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टाइम, और टाइम आपकी बार कितनी है मेरे भाई? 3 बार है। तो मूलधन आपका कितना है? 24,000। 100 एकम 100 और आर आधा हो जाएगा, तो 105 बटे 100
105/100 और 105/100। मेरे भाई जब आप इस कैलकुलेशन को हल करोगे, 105 को 105 से, फिर उसको 105 से, फिर उसको 24 से, फिर उसमें 1000 का भाग, फिर उसको उसमें से माइनस करोगे तो 507 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेशन सही हो, कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस मेथड पे नहीं चलेंगे अपन चलेंगे अपने एक शॉर्ट एंड स्वीट मेथड पे। क्या मेथड था अपना? आपका पहला साल का ब्याज था। यहाँ पे लिखते हैं अपन मूलधन कितना है मेरे भाई, 24,000 रुपये। दर कितनी है मेरे भाई, 10%, लेकिन अर्धवार्षिक के रूप में वो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस डबल जी को रूट को डबल जीरो से सोल्व करता हूँ। अब मैं उसको 240 को जब मैं गुणा करता हूँ तो आपका कितना आता है मेरे भाई, 1200 रुपये। ठीक है, अब आप बताओ जब मुझे दूसरा साल का जो ब्याज मिलेगा तो वो मुझे 24,000 का 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो 1200 का ही तो मिलेगा। तो फिर मैंने 1200 का क्या किया, 5% किया। तो मेरे भाई डबल जीरो 12×5 = 60, मतलब 1200 तो आपको मिला और 60 रुपए आप किसका मिला, इस 1200 का मिला। 1200 तो इस 24,000 का मिलेगा ही मिलेगा दूसरे साल के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो 1200 पे भी तो मिलेगा ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, आपका मूलधन चेंज हो जाता है। तो देखो 60 रुपए ये मिलेंगे, 1200 ये मिलेंगे, तो मुझे दूसरे साल के लिए मुझे कितना मिलेगा मेरे भाई, 1260। ठीक है, तीसरे साल के लिए भी मुझे 1260 तो मिलेगा, लेकिन मुझे जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किस पर मिलेगा, वो मुझे 1260 पर मिलेगा। और कितना परसेंट मिलेगा, 5%। 10 दो बार इसको काटा 63, तो मुझे मेरे भाई 1260 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और 63 और मिलेगा, तो मुझे मिल गए आपको 1323 रुपए आपके मुझे ब्याज मिल गया तीसरे साल का। तो काउंट करोगे आप 3, 8, 7 और 3, तो ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, CI आ गया। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी और भी इजी तरीके से कर सकता हूँ। तो आप करना क्या है दोस्तों, पहले साल का ब्याज 1200, दूसरे साल में भी आपको 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि 24,000 है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे भाई वो किसका मिलेगा, वो 1200 का मिलेगा। और 1200 का 5% 60, मतलब दूसरे साल का 1260। तीसरे साल का मुझे 1260 तो मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो मुझे 1260 का मिलेगा, मतलब कितना मिला, 63। तो तीसरा साल का कितना होगा, 1323, और जब मैंने इनको ऐड किया तो 3783, मतलब 3783। दोस्तों इक्वेशन समझो आप, यदि एक मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष पर 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दोस्तों ये 2 वर्ष का नहीं है, ये दूसरे वर्ष का है, ओनली सिर्फ दूसरे वर्ष का है, और आपको मूल राशि बतानी है। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, अपन तो एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसपे सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं भाई, कोई सा भी क्वेश्चन। तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, कितने साल की बात कर रहा है ये, 2 साल की, मतलब दूसरे साल की। अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, मूलधन लिखते हैं, यहाँ पे अपन दर लिखते हैं, और यहाँ पे बटे 100, क्योंकि दर किसमें होती है, परसेंट। जब आपकी मैं पहले साल की बात करता हूँ तो आपका मूलधन पता है क्या, नहीं पता। क्या आपको दर पता है क्या, बिल्कुल पता है। और जब मैं दर का परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100, मतलब मुझे P/20। ये P/20 क्या है मेरे भाई, ये मेरे फर्स्ट साल का CI है, कितना, 20, P/20। सही बात है। अब मुझे जो सेकंड साल का जो मुझे यहाँ पे जो मेरे मूलधन आएगा, वो मूलधन क्या आएगा, वो मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज। तो मेरे भाई मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज क्या है, 20/P/20। तो 20P और एक 21P और बटे 20। ये कैसे आया पता है, इसके नीचे एक मान लेते हैं, 20 एलसीएम लेते हैं, भिन्न वाला जोड़ है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दूसरे साल का मूलधन है। तो अपन यहाँ पे मूलधन लिखते हैं, मूलधन कितना है मेरे भाई, 21P/20, और यहाँ पे दर लिखते हैं, दर कितनी है मेरे भाई, 5/100। तो मैंने इसको काटा, 20 कुछ भी नहीं कटा, तो ये आपके दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 21P/400। ये दूसरे साल का ब्याज है, क्योंकि यहाँ से ब्याज ही तो आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दूसरे वर्ष पर 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है,
मतलब मुझे दूसरे साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 420। जब मैं इसको काटूंगा तो 21 एकम 21 और 21 दूना 42, 20। और इधर क्या है मेरे भाई 400, ये बट्टे में है, उधर जाके तो गुणा में, तो यहाँ पी का पी। और 20 को जब आप 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8000। तो आपका इस तरीके से 8000 आपका आंसर आ गया है। आपका एक क्वेश्चन है, 8000 रुपए की राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 9261 रुपए हो जाएगी। हो जाने का मतलब ये क्या है दोस्तों, आपका मिश्र दर है। ठीक है, ये आपका क्या है, मूलधन है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आप इसी तरीके से हमें दर निकाल के बताओ। तो मेरे भाई हमारा तो जो तरीका है वो एक ही तरीका होता है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। क्या होता है, ये जो आपकी दर होती है ना, जो दर होती है, जिसमें 5% दर की बात करता हूँ, तो इस 5% दर का मतलब होता है 1/20। कैसे, इसका मैं जब प्रतिशत हटाता हूँ तो 1/20। ये किस बात को इंगित करती है, जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रिंसिपल को इंगित करता है, और ये जो ऊपर वाला बात है ये सीआई को इंगित करता है। मतलब ये आपका क्या है, ब्याज, ये आपका क्या है, मूलधन। तो बताओ दोस्तों, मिश्रधन क्या होगा, 21, और मूलधन क्या होगा, 20। ऐसा कोई सीन आता है, बिल्कुल आता है। तो एक बात बताओ, ऊपर मिश्रधन है, इधर मिश्रधन कितना है मेरे भाई, 9261। नीचे मूलधन आता है, मूलधन कितना है। अब आप दर की बात करते हो, दर की, तो दोस्तों पहले समय देखो, समय कितना है, समय 3 है, 3 है ना, तो इसकी पावर 3, तो आप इसका क्यूब निकालो। जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो ये कितने का है, ये मेरे भाई 21 का है, और ये कितने का है मेरे भाई, ये 20 का है। निकल गया। अगर स्क्वायर आता है तो आप इन दोनों का अनुपात का स्क्वायर निकाल दो। अब आपको ये आपका नीचे वाला पार्ट क्या है, मूलधन, ये आपका ऊपर वाला पार्ट क्या है, मिश्रधन। आपको ब्याज कितना मिला, 1 मिला। आपको कितने पे मिला मेरे भाई, 20 पे मिला। जब आप उसको प्रतिशत में चेंज करोगे तो आपकी दर कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 5%। आंसर आ गया। ये जो आपका अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया, उसका एक तरीका भी, दूसरा भी तरीका होता है। आपका फॉर्मूला होता है मिश्रधन, मूलधन 1+r/की पावर क्या। अब ये जो मिश्रधन है, ये जो मूलधन है, ये मिश्रधन आपका कितना था, 9261। ये मूलधन इधर गुणा में है बेटा, इधर आ गया तो किसमें, बट्टे में। और मूलधन कितना था, 8000 था। 1+r/100 की पावर समय था, तो समय कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। जब मैं इसके 3 को कट करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा। और जब मैं घन निकालूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, 21, और ये कितने का, 20 का। ये आपका मूलधन था ना, ये आपका मिश्रधन था। तो आपको ब्याज कितना मिला, 1, और कितने पे मिला मेरे भाई, 20 पे। और आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी दर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे आप सबसे एक अनुरोध है कि यार आप है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे लिए इतना तो बनता है ना। और मेरा वादा है आपसे, मैं आपको पूरी मैथ सिखाऊंगा, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे।